गौतम भाटिया जी कह रहे हैं कि मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और यूके में रहता हूँ। वहां गुरु मिलने के चांस बहुत कम है। गुरु के कृपा और दीक्षा कैसे मिलेगी? क्या गुरु के बिना ये भव सागर पार नहीं हो सकता? दूसरे कह रहे हैं कि शरीरी गुरु का होना मुक्ति के लिए आवश्यक है क्या? आप किताब से डॉक्टर बन सकते हो, केवल किताब पढ़ करके, बिना प्रैक्टिस किए किसी डॉक्टर के नीचे आप डॉक्टर बन सकते हो क्या? आप पढ़ के इंजीनियर बन सकते हो क्या? बिना किसी इंजीनियर के नीचे रहे आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो बिना किसी भगवत प्राप्त महात्मा के सानिध्य के आप ग्रंथ पढ़ के भगवत प्राप्त कैसे हो सकते हैं? एक साधारण पद की प्राप्ति के लिए केवल आपकी पढ़ाई पर्याप्त नहीं है, आपको प्रैक्टिकल की आवश्यकता है, उसके समीप जाना। ऐसे ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन उसमें कितनी सावधानियां, कैसे किया जाता है, कैसे बर्ताव किया जाता है, वो तो डॉक्टर के पास रहकर आप उनकी सहायता में खड़े हो, आप एक एक चीज देख रहे हो, वो पढ़े भी हैं, स्वाध्याय भी किए हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। क्योंकि ऑपरेशन करते करते उनको जो अभ्यास में मिला है वो पढ़ते पढ़ते नहीं मिला है, पढ़ने से सहायता हुई है, लेकिन वो किसी के सहायता में जब ऑपरेशन शुरू किए फिर वो एक अच्छे डॉक्टर बन गए। ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय एक अंग है भगवत प्राप्ति का, लेकिन पूर्णता नहीं। पूर्णता सदगुरु के संग से ही होती। पहले ये तो बात समझ। दूसरी बात, प्रगट सदगुरु की अत्यंत आवश्यकता है। भगवान गीता जी में जो उपदेश किए तो भगवान के श्रीमुख के वचन है ना, आप समझ लीजिए, हैं तो श्री भगवान के साक्षात वचन है। वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। बिना किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन किए, उनकी आज्ञा का पालन किए, उनकी दृष्टि की कृपा पात्र बिना बने नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेत जया न निरपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्न सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रहुगण, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान उपदेश कर रहा हूँ, ये तपस्या से, यज्ञ से, ग्रह त्याग से, जल अग्नि चंद्र सूर्य आदि की आराधना से प्राप्त होने वाला नहीं। ये बिना ब्रह्मबोध महात्मा की आज्ञा में रहे, उनकी चरण रज का सेवन किए बिना ये प्राप्त नहीं होता है। तो फिर चाहे शिव विरंच सम हुई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। अब यहाँ बात समझनी कि गुरु की जो महिमा इतनी वर्णन की गई है, वो साक्षात भगवान ही गुरु रूप से आए हैं। तो हम उनकी बात मान लें, वो बात अगर हम पकड़ लिए तो आप चाहे जहाँ विश्व के किसी कोने में रहो, आप गुरु के नजदीक ही हो। एक बार हमको निर्देश मिला, ऐसे ऐसे हमें जीवन चलाना है, चल रहे हैं और सत्संग सुनते रहते हैं। तो संतों की वाणियों में अध्यात्म का जो अनुभव युक्ति है, जिससे हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से अपने को बचा पाते हैं, वो सत्संग से प्राप्त होता है। और जो उस युक्ति का प्रयोग करने का बल है, वो भजन से प्राप्त होता है। तो इसलिए साधन को हरिभजन कै सत्संग सहाय, और दोनों चीजें सदगुरु से प्राप्त होती हैं। आप मनमानी साधना करके और कुछ अनुभव हो तो हमें बता दें। बिना गुरु मानी हुए किसी को नहीं भगवत तत्व का बोध या भगवत प्रेम। ऐसे आरती घुमाना, अगरबत्ती लगाना, थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेना, लेकिन ज्ञान की बातें ऐसे कर सकते हो जन साधारण में, लेकिन ज्ञानियों के बीच में नहीं कर सकते। वो जहाँ होगा तो एक शब्द में समझ जाएंगे कि तो थोथी भाषा है केवल। जैसे भूसी कूटने से कुछ मिलता है क्या? चावल उसका निकला हुआ है तो भूसी कूटने से कुछ मिलेगा क्या? तो ऐसे जबान से ज्ञान की चर्चा करना मानो भूसी कूटना है। और गुरुजनों के चरणों में बैठकर उनके शब्दों से जो बोध होता है, वो है वास्तविक भगवत मार्ग का अनुभव। पर जब हम दैन्य होकर आर्त भाव से गुरुदेव को भगवान का स्वरूप मानकर सब अपना जितनी जानकारी है सब कूड़ा में डाल देते हैं, बिल्कुल कोरे कागज बनकर जब उनके सामने होते कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और ज्ञान तक पहुंचेंगे। हमारा ककारा पूर्ण कहाँ होता है? ज्ञान। ज्ञान में नहीं होता है, आखिरी ज्ञान है। मतलब पढ़ाई की पूर्ति ज्ञान में है। कहाँ से शुरू होता है और ज्ञान तक पहुंचता है?
तो अगर ज्ञान नहीं हुआ तो पढ़ाई किस काम की? अपना ज्ञान, अपने इष्ट का ज्ञान, अपने लक्ष्य का ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान, अपने पद का ज्ञान, अपने कर्तव्य का, अपने राष्ट्र सेवा, अपने परिवार सेवा, अपनी सेवा। यहाँ अपनी सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सेवा, अपना उद्धार। अपनी सेवा नहीं कर, अपने साथ दुश्मनी का कार्य कर रहे हो। जो मनमानी भोग भोग रहे हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हिंसा, छल कपट, वो अपना नाश करने वाले हैं, वो अपने दुश्मन है, वो अपने मित्र थोड़ी है। खुद से खुद का नाश कर रहे हैं। और जिनको ज्ञात तक पहुंच रहे हैं वो अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। सातरत सातरत सा लोकांतरयति। तो आप बताओ, ककाहरा बिना गुरु के सीख जाओगे? जब बिना स्कूल गए ककाहरा सीख जाओगे? बोले नहीं, माता पिता से हम कह रहे हैं बिना शिक्षा के सीख जाओगे? वो गुरु ही तो हुआ जिसने हमको सुन्न लगा के ऐसे डंडा लगाना है, ऐसे करो, ऐसे तो का बन गया। और जिसने सिखाया कि ये का है, ये खा है, ये गा है, आज संस्कृत से हिंदी से उन्हीं की कृपा से तो बोला जा रहा है। तो वो गुरु है। बिना गुरु के अक्षर ज्ञान नहीं होता। अक्षर, फिर वो अक्षर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो जाएगा? अक्षर का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, फिर शब्द ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसीलिए जब उद्धार की बात आती है, मुमुक्षुता जागृत होती है, तो बिना गुरु के नहीं। भागवत के 11 स्कंद में प्रबुद्ध जी महाराज कह रहे हैं, जब किसी जीव को भगवान की कृपा से ये बात आती कि अब मेरा कल्याण हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, तब वो संतों की खोज करता है, गुरु की खोज करता है। गुरु मिल गए मतलब भगवत प्राप्ति दुर्लभ अब नहीं है। पर गुरु कैसे होने चाहिए उसमें लिखा है, शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त, अर्थात शास्त्रों का ठीक ठीक पूरा ज्ञान और अनुभूत सहित, कि शास्त्र और अपनी अनुभूति दोनों मिलाकर बोले और शिष्य को उन्नति, परमार्थ की उन्नति पर ले जाए। पर शिष्य कौन? जो मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित है। दोनों, अगर योग्य गुरु और योग्य शिष्य है तो देर नहीं लगेगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शिष्य की अयोग्यता क्या होती है? कैसा भी शिष्य हो, यदि आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वो अयोग्य है, अनाधिकारी है। और आज्ञा का पालन करता है तो योग्य है, चाहे यहां से 10 लाख किलोमीटर दूर हो तो भी वो गुरु के सानिध्य का ही अनुभव करेगा। और चाहे आप 10 अंगुल नजदीक बैठो, आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो सानिध्य का अनुभव नहीं होगा। ये बात तो समझ पा रहे? आपको कोई संशय? बस ये और पूछना था आज जी कि मैं बाहर रहता हूँ तो वहाँ पे कोई इतना साथ नहीं मिल पाता है। आजकल मोबाइल है। तो गुरु मुझे ढूंढेंगे या मैं गुरु तक पहुंचूंगा, कैसे होगा? भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, तुम क्यों परेशान हो? या तुम आए हो या भगवान लाए? आपका क्या, आपकी क्या मान्यता है? भगवान ही लाए हैं, भगवान लाए। बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो तुम्हारे मन में ऐसी निष्ठा पैदा कर देंगे। जहाँ तुम्हारे गुरु रूप में होंगे वहां बुला लेंगे। तुम्हारा मन आ जाएगा कि हमारे पर ब्रह्म परमात्मा है, हम जिनकी खोज कर रहे थे, हमारी खोज यहाँ पूर्ण होती है और हम शरण में हो जाते हैं। भगवान के ऊपर छोड़ो, वो सर्वज्ञ हैं, वो तुम्हें भी जानते हैं और वही गुरु रूप से हैं, उनके ऊपर छोड़ो। जैसे तुम आज वृंदावन आए तो तुम्हें श्री भगवान की कृपा लाई। यहाँ कोई अपने पुरुषार्थ से नहीं आता है, ये कृपा से। अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ऐसे गुरु भी मिल जाएंगे कृपा से। धैर्य रखो और नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, अंदर से प्रार्थना प्रभु से करते रहो कि देखो प्रभु, आपके सिवा कोई गुरु है नहीं, आप ही किस रूप में हमें मिलते हो, आप बुला लीजिए या आप आ जाइए, अब मुझे आवश्यकता है आपके गुरु रूप की। वो संभाल लेंगे। ठीक है।